धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए इस कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। 5:30 बज गए हैं, हम आधे घंटा देरी से चल रहे हैं। इस शिविर वीरांगना ताली बजाएंगे। वीरांगना ताली। हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं सभी महान भावों का, सभी आर्य भाइयों का, आर्य बहनों का, सभी आर्य समाजों, आर्य संस्थाओं और विभिन्न राष्ट्रीय सामाजिक संगठनों के अधिकारी कार्यकर्ता महान भावों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। यह कार्यक्रम थोड़ी ही देर में आरंभ होने जा रहा है। हम सभी बच्चों का व्यायाम प्रदर्शन देखेंगे। परमेश्वर की कृपा गर्मी के रूप में बरस रही है, तो इसको भी हम ऐसे समझेंगे कि ये प्रतिकूलता नहीं है, क्योंकि मौसम ही ऐसा है। और हम आप ये सोचें कि गर्मी में ही क्यों शिविर लगाया है, क्योंकि शिविर इसीलिए जरूरी होता है क्योंकि और गर्मी की छुट्टियों के अतिरिक्त और कोई अवकाश हमारे पास होता नहीं है। और विद्यालय बंद होते हैं तभी हम बच्चों को बुला सकते हैं। और आजकल तो और भी कुछ ऐसी बाधाएं आ गई हैं कि अभी तो हमें कि आगामी सब्जेक्ट कैसे मिलेंगे, पर फिर भी लोगों का काम है
जिससे बच्चों के मार्गदर्शन का कार्य बराबर करते रहें। और आप सभी लोगों ने वीरांगना दल संगठन पर विश्वास करके अपने बच्चों को भेजा। आज बच्चे फ्री कर दिए जाएंगे 8 बजे। इन सबको प्रमाण पत्र दिया जाएगा और सबको साहित्य भी दिया जाएगा। आइए हम सब लोग एक बार बिल्कुल सीधे बैठकर गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। बच्चे खड़े रहेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पावन परमेश्वर की कृपा से यह कार्यक्रम 8वें दिन पहुंचा है और आज समापन कार्यक्रम दीक्षांत समारोह है। ये कार्यक्रम को आरंभ करते हैं और आरंभ में मैं इस कार्यक्रम की भूमिका आपके सामने रखता हूं। इस कार्यक्रम को थोड़ी ही देर में आरंभ कर दिया जाएगा। मंच पर अतिथि लोगों को स्थान ग्रहण करने का आग्रह किया जाएगा और उसके बाद फिर यह कार्यक्रम निरंतर गति करेगा। एक व्यायाम शुरू करेंगे सर्वांग सुंदर व्यायाम से और फिर जूडो, कराटे, लाठी चलाना, लेजियम, डंबल, आसन आदि की क्रियाएं रहेंगी। और हमारे जो अतिथि महान भाव पधारेंगे उन सब के भी उद्बोधन हम सुनेंगे। और जो हमारे सम्मानित हैं जिन्होंने शिविर को सहयोग करके इतना सुंदर, आकर्षक, व्यवस्थित बनाया है, हम उन सब का भी सम्मान करेंगे। सभी के सहयोग से ये कार्यक्रम बहुत अच्छा चला है। कुछ बेटियों का अनुभव भी आपके सामने साझा किया जाएगा। वो बेटियां बताएंगी कि कैसा रहा हमारा यहाँ का 8 दिन का यहाँ का ठहराव और अब जीवन की यात्रा में आगे हम कैसे बढ़ेंगे। इन्हें विभिन्न प्रकार के व्यायाम जहाँ मैदान में सिखाए गए हैं, वहीं पर सभी को बौद्धिक के रूप में यहाँ सिखाया गया है कि हम स्वस्थ कैसे रहें, हमारी उन्नति कैसे होगी, हमारे 10वीं के बाद 12वीं और 12वीं के बाद हम कौन कौन सी दिशा में अध्ययन करने जा सकते हैं, अर्थात हमारा स्कोप क्या है, हमारी रास्ता क्या है, हमारी यात्रा क्या है। कई बार भारत देश के बहुत अधिक बच्चों को यह भी मालूम नहीं रहता कि 12वीं के बाद हम कहाँ जाएंगे। बैठो। 12वीं के बाद हम कहाँ जाएंगे, कौन सी हमारे लिए कोर्स अच्छा है, वो जानकारी भी यहाँ दी गई है कि कौन सा मेडिकल लाइन है, कि इंजीनियरिंग लाइन है, कि हम और कहाँ क्या क्या कर सकते हैं। वो सारी जानकारियां इन बच्चों को उपलब्ध कराई गई हैं। हमारा परिवार, समाज, राष्ट्र के प्रति क्या उत्तरदायित्व है और हम अपने जीवन को कैसे पवित्र बनाकर रख सकते हैं। इस कार्यक्रम में सबसे पहले मैं सम्माननीय बहन डॉक्टर मनीषा जी से आग्रह करूंगा कि वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगी, क्योंकि वो इस शिविर की अध्यक्षा हैं। और दूसरा, इस शिविर के जिस विद्यालय प्रांगण में, इस कॉलेज के मैदान में यह कार्यक्रम चल रहा है, उसके सभी प्रबंधक महानुभाव सम्माननीय श्रीमान राम प्रकाश गुप्ता जी, सम्मानित श्रीमान सूर्य प्रकाश गुप्ता जी और श्रीमान हर्ष गुप्ता जी, मैं उन तीनों से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। इस कार्यक्रम में आज अतिथि के रूप में सम्माननीय श्रीमती राम सखी विद्यार्थी जी, मेरा उनसे निवेदन है, जैसे ही आ जाएं हमारे कार्यकर्ता अधिकारियों से निवेदन है कि वो मंच पर उनको स्थान देंगे। सम्माननीय श्रीमती नमिता शर्मा जो प्रधानाचार्य हैं केदारनाथ शेखसरिया कन्या इंटर कॉलेज बेलनगंज की, हम उनसे आग्रह करते हैं कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। सम्माननीय डॉक्टर वीरेंद्र खंडेलवाल साहब जो अध्यक्ष हैं महर्षि दयानंद आर्य संस्थान, प्रधान है आर्य समाज विभव नगर और वो प्रधान है आर्य परिवार। आइए, मैं उनसे निवेदन करूंगा कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण कर मंच की शोभा बढ़ाएंगे। आज के अतिथि के रूप में श्रीमान रोशन लाल गुप्त जी, संरक्षक वैदिक ज्ञान विज्ञान संस्थान, उनसे भी मेरा आग्रह है अगर वो उपस्थित हों तो कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें।
आज की सभा की स्वागत परंपरा के लिए श्रीमान महावीर वर्मा साहब जी आमंत्रित हैं। उनसे निवेदन है कि वो भी अपना मंच पर स्थान ग्रहण करेंगे। मंत्री आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली, सार्वदेशिक सभा के बहुत बड़े अधिकारी सम्माननीय श्रीमान विनय आर्य जी हमारे बीच उपस्थित हैं। थोड़ी देर में वो भी अपना स्थान मंच पर ग्रहण करेंगे। प्रसिद्ध विद्वान पंडित उमेश चंद कुलश्रेष्ठी जी, मेरा उनसे विनम्र आग्रह है कि वो भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। सम्माननीय श्रीमान अरविंद कुमार मेहता साहब जो अध्यक्ष हैं आर्य भवन ट्रस्ट के और कोषाध्यक्ष हैं महर्षि दयानंद आर्य संस्थान के। आर्य समाज के सभी धर्माचार्य महानुभाव, मेरा उनसे निवेदन है कि वो भी मंच पर आकर स्थान ग्रहण करेंगे। और जिला सभा के अधिकारी सम्माननीय श्रीमान विजयपाल सिंह जी चौहान, श्रीमान विजय अग्रवाल जी और सम्माननीय सुधाकर गुप्ता जी, उनसे भी मेरा आग्रह है कि वो मंच पर स्थान ग्रहण करें। हमारे जितने भी सन्यासी वानप्रस्थी हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि वो सब मंच पर बैठेंगे पिछले वाली रो में। आशीर्वाद के लिए सबसे पीछे वाली रो में सभी सन्यासी वानप्रस्थी महानुभाव बैठेंगे। ओम। इस कार्यक्रम के सूत्रधार हमारे प्रेरणा स्रोत आचार्य श्री हरिशंकर अग्निहोत्री जी, जो पिछले कई वर्षों से मैं समझता हूँ कि आरवीर दल और आर वीरांगना दल के पर्यायवाची नाम है, अथक प्रयास से अपने अथक योजनाओं के सहित पूरे भारतवर्ष में घूम घूम के महर्षि दयानंद को, आर्य समाज को उत्थान की तरफ ले जाने का काम जो उनके दिल में एक पूरा है वो कर रहे हैं। आचार्य जी हमारे इस पूरे शिविर के संयोजक भी हैं। एक बार आचार्य जी के लिए बच्चे तालियां बजाएंगे। आर्य जगत के प्रभावशाली व्यक्तित्व जो विगत कई वर्षों से आर्य जगत में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। दिल्ली से आए आदरणीय श्री विनय आर्य जी को भी मैं नमन करता हूं। एक बार उनके लिए भी तालियां बजाएंगी बच्चियां। शिविर अध्यक्षा श्रीमती मनीषा गुप्ता जी, जिनकी वजह से ये हमारा सारा कार्यक्रम जो कहें कि पूरा तन मन धन से पूरे आर्यन परिवार ने जो हमारी सेवा की है, हम उनके हमेशा ऋणी रहेंगे। और इसके बाद मैं धन्यवाद करता हूँ सब अपनी अपनी प्यारी प्यारी बेटियों को, जिनकी वजह से ये शिविर सफलता को प्राप्त हुआ। वो बेटियां जो कभी अपने घर में शायद रुमाल भी नहीं धोया या कपड़े धोए हैं उन्होंने, जिन्होंने कभी शायद चम्मच भी नहीं धोया या बर्तन मांजे उन्होंने, और जो पूरी दिनचर्या कभी वो 6 बजे से सूर्यवंशी रही होंगी, कहीं तो कभी 6-7-8 बजे से पहले नहीं उठी होंगी या 4 बजे उठी हैं। उन बेटियों को मेरा बहुत नमन, जो अथक प्रचंड गर्मी में इतना पुरुषार्थ किया इन्होंने। आप सब लोग देखेंगे कि पिछले 7-8 दिनों में भी कोई इतनी शारीरिक विकास और इतना सारे सर्वांगीण विकास और इसका पूरा प्रदर्शन कर सकती हैं। आप लोग खुद हैरत अंगेज हो जाएंगे। हमारी सारी मेहनत तब सफल हो गई जब एक बेटी ने फोन पर अपनी बहन से कह रही थी, मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ कि उसने बहन से अपनी कहा 4 दिन बाद कि तूने इस शिविर में ना आकर अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है। बस ये शब्द सुन के मुझे बहुत ही ऐसा लगा कि मेरी सारी थकान दूर हो गई। हमारे सारे प्रतिनिधियों की जो बेटियां यहाँ कुछ हासिल करने आई थी, एक जज्बा लेके तब किया, गुरुकुल पद्धति से रही। 1 हफ्ते के लिए उन्हें पता लगा कि हमारे गुरुकुल में किस प्रकार से शिक्षा दी जाती थी, किस प्रकार से हमारे 7,32,000 गुरुकुल जो पूरे देश में थे, जिनका पूरा एक तरह से संस्कृति का विनाश किया गया,
और आज गुरुकुल की बच्चियां अगर उस एक हफ्ते के अंदर उस जीवन को सीखा है तो मैं समझता हूँ ये जीवन में सारा जीवन उनके काम आएगा, और मैं समझता हूँ कई जन्मों तक काम आएगा, और उनके माँ बाप भी बड़ा गर्व महसूस करेंगे कि इस प्रकार। और कई बच्चियां तो कल रो ही रही थी कि हमें 1 महीने के लिए और बढ़ा दो शिविर, और कोई माँ बाप एक बच्ची के विदा होने पे इतना परेशान हो जाते हैं। और हम लोगों तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरी ये 170 बच्चियां जब विदा होंगी तो बड़ा गमगीन माहौल हो जाएगा, और कुछ समझ में नहीं आएगा कि कई दिन तक हम क्या करें। बहुत सी कमियां भी हो सकती हैं। हमने पूरा प्रयास किया आप लोगों की बेटियों की सेवा करने का, पर अभिभावकों का भी मैं बहुत बड़े, उन्होंने कई बार अपनी बेटियों को भेजने के लिए कई अभिभावक हजारों बार सोचते हैं, पर उन्होंने हम पे विश्वास कायम किया, अपनी बेटियों को भेजा इस चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व निवास शिविर में। मैं उनका अभिभावकों का भी बहुत आभारी हूँ। सबसे पहले जब 2 माह पहले जब शिविर की घोषणा की थी तो इस प्रचंड में गर्मी के कारण बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया, 10 बच्चियां भी नहीं आएंगी, कोई भेजेगा नहीं, कोई 1 रुपया भी तुम्हारे किस काम के लिए नहीं देगा। पर मैं आभारी हूँ पूरी अपनी आरवीर और आर वीरांगना दल की ओर से आचार्य हरिशंकर जी का, जिन्होंने हमें पूरी हिम्मत बता के रखी। हम दावा करते हैं कि अगली बार हो सकता है कि हम 500 बेटियों का शिविर लगाएं। सभी बेटियां आएंगी ना? चलो आज के वातावरण को देख के, क्योंकि वक्ता बहुत हैं, मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि ये माना कि अंधेरा घना है पर दीप जलाना काम आना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। इस कार्यक्रम का स्वागत संदेश सम्माननीय संचालक महोदय ने किया। हम आरवी दल के सभी अधिकारियों से निवेदन करते हैं, संचालक महोदय, मंत्री श्रीमान अनुजारी जी और सह संचालक श्रीमान अश्विनी जी, कोषाध्यक्ष श्रीमान तिवारी जी और सहमंत्री श्रीमान अभय जी और उनके सभी अधिकारी जो आरवी दल के हैं, उनसे निवेदन है कि वो कृपया मंच पर आएंगे। और सबसे पहले जो दिल्ली से हमारे बीच सार्वजनिक सभा के अधिकारी और दिल्ली प्रादेशिक सभा के मंत्री श्रीमान विनय आर्य जी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, जो एक सशक्त हैं, सब ओर से बौद्धिक रूप से और मानसिक रूप से, प्रबंधन के रूप से आप बड़ी बड़ी योजनाएं बना करके पूरे विश्व भर में आर्य समाज की व्यवस्था से चला रहे हैं। पहले उनका अभिनंदन करेंगे, माल्यार्पण करके मंत्र पट्टिकाओं से उनका अभिनंदन करेंगे। श्रीमान अश्विनी जी, श्रीमान सभी अधिकारी लोग, श्रीमान वीरेंद्र कन्वर जी, श्रीमान अनुज जी, भाई लाला तिवारी जी, राकेश जी, वीरांगना ताली। वीरांगना जो संगठन है आर वीरांगना, उसकी जो अधिकारी बहनें हैं, मेरा उनसे निवेदन है वो मंच के आसपास आ जाएं और सभी अतिथियों का सम्मान करें। सभी अधिकारीगण, सम्माननीय विजय अग्रवाल साहब का, सम्माननीय राम प्रकाश गुप्ता जी का, सम्माननीय अभी माताओं के लिए मैं बहनों को आमंत्रित कर रहा हूँ। माताओं के लिए, बहनों के लिए जो मंच पर बहनें हैं, उनके लिए जो आर वीरांगना दल की अधिकारिणी है, आर वीरांगना दल की जो बहनें हैं, प्रेमा जी, सम्माननीय अंजलि जी, बहन अंजलि जी, बहन अरोरा जी, विनीता जी, विनीता जी यहाँ जाओ, रामपाल जी, विनीता जी। मंच पर जो बहन डॉक्टर मनीषा जी हैं, उनका सम्मान करेंगे, वो अध्यक्षा है हमारी। उनकी देखरेख में बड़ा प्रबंधन तल करके ये कार्यक्रम पूरी तरह व्यवस्थित हुआ। माला पहना करके बहनों का स्वागत करेंगे। लाला भाई प्रधान जी धन्यवाद, इनको दे दो। सभी सन्यासी वानप्रस्थी महानुभावों का निवेदन है, भाई कैमरा इधर भी लेना, मेहता साहब की तरफ। आपका अभिनंदन है मेहता साहब। आर्य समाज के सभी सन्यासी वानप्रस्थी जो विद्वान हैं और पुरोहित गण हैं, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि वो मंच पर बैठेंगे।
सुंदर सा प्रदर्शन, कितनी सुंदर व्यवस्था के साथ बच्चों ने। सर्राफ जी हमारे बीच उपस्थित हैं। श्रीमान रोशन लाल गुप्ता जी की टीम में आप उपस्थित होकर के हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए आए हैं। एक बार सभी अतिथियों के लिए जोरदार तालियां। वीरांगना ताली। श्रीमान विनोद गुप्ता जी, श्रीमान सुरेंद्र गुप्ता जी, श्रीमान ओम प्रकाश गुप्ता जी और श्रीमान ज्ञान प्रकाश गुप्ता जी के भाई हैं हमारे श्रीमान दीपक जी। हम सभी का अभिनंदन करते हैं। आइए सुनते हैं श्रीमान अश्विनी दुबे जी। ओम। सभा में उपस्थित हमारे बीच में दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के मंत्री जी श्री विनय आर्य जी उपस्थित हैं और पूरे भारतवर्ष में वेद का प्रचार प्रसार वाले पंडित उमेश चंद्र कुलशेखर जी, आचार्य हरिशंकर अग्निहोत्री जी और भी सभी मुनिजन, पुरोहितगण, अधिकारीगण और सभा में उपस्थित पूजा के योग्य माता शक्ति भद्र पुरुषों और मेरी बेटी, मेरी बहन जो 7 दिनों से लगातार इस आर्य वीरांगना दल शिविर में भाग ले रही हैं। आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि हम सब लोग इस शिविर में उपस्थित हुए हैं और इस शिविर में जिस कर्मठता के साथ आदरणीय प्रेमा कंवर जी ने और आदरणीय वीरेंद्र कंवर जी ने, जो आर्य वीर के संचालक हैं, उन्होंने जो कर्मठता दिखाई है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। महर्षि दयानंद की इतनी बड़ी कृपा है मनुष्य जाति पर कि उस कृपा को भुलाया नहीं जा सकता, उसके ऋण को चुकाया जाता। मुझे एक उदाहरण यहाँ याद आ रहा है। बनारस में एक सर्वधर्म सम्मेलन हुआ और वहां पर शंकराचार्य निरंजन देव जी और आर्य समाज के उच्च कोटि के वक्ता प्रकाशवीर शास्त्री जी उपस्थित थे। निरंजन देव जी ने अपना उद्बोधन दिया। उसके बाद प्रकाशवीर शास्त्री जी को बोलने का अवसर प्राप्त हुआ और प्रकाशवीर शास्त्री जब बोले तो उन्होंने ये महसूस किया कि अपने व्याख्यानों में जब शंकराचार्य निरंजन देव जी ने ये शब्द कह दिया था कि महर्षि दयानंद व्याकरण के बहुत बड़े जानकार नहीं थे, उन्होंने व्याकरण में कुछ गलतियां की है। प्रकाशवीर शास्त्री को जब ये बात सुनी तो उनका हृदय एकदम दुखी हो गया और उन्होंने कहा कि आज महर्षि दयानंद को किसी ने ललकारा है। व्याकरण के वो इतने बड़े मर्मज्ञ नहीं थे। वही पास में गुरुकुल है, गुरुकुल पानी में वो जाते हैं और उससे निरंजन देव से कहकर आते हैं कि आप थोड़ी देर यहीं पर रुकिए, इस बात का आपको उत्तर मैं दूंगा, आपको 10-15 मिनट रुकना पड़ेगा। वो जल्दी से गाड़ी लेकर जाते हैं गुरुकुल पाणी में और वहां पर उस समय आचार्य थी आचार्य प्रज्ञा देवी और उनके पास जाते हैं। वो पढ़ा रही थी कन्याओं को गुरुकुल में और उनसे कहते हैं कि आप जल्दी से मेरी गाड़ी में बैठिए, आज महर्षि दयानंद को किसने ललकारा है। उन्होंने कहा बात क्या हो गई, मैं तो भी पढ़ा रही हूं, अभी तो मुझे कपड़े भी बदलने हैं, मैं साड़ी भी ऐसी नहीं पहन कि मैं सामान्य रूप से सभाओं में चली जाऊं, कपड़े तो बदल लूं। प्रकाशवीर शास्त्री जी बोले आप वस्त्र बदलेंगी इतने में वो भाग जाएगा, आप तुरंत मेरी गाड़ी में बैठिए। प्रज्ञा देवी जी गाड़ी में बैठ गई और प्रकाशवीर शास्त्री जी उनको लेकर उस सभा स्थल पर पहुंचे जिस स्थल पर शंकराचार्य निरंजन देव जी थे और उन्होंने कहा कि आपने आज दयानंद को ललकारा है, आप मेरे साथ शास्त्रार्थ करिए। शंकराचार्य ने जब ये देखा निरंजन देव ने
ये तो गुरुकुली पाणिनि की आचार्य है और इसकी व्याकरण का तो लोहा सभी लोग मानते हैं, मैं भला इससे कैसे शास्त्रार्थ कर सकता हूं। तब उन्होंने कहा कि हम महिलाओं के साथ शास्त्रार्थ नहीं करते। देखिए फिर कितना बड़ा अपमान किया उसने ये कहकर कि हम महिलाओं के साथ शास्त्रार्थ नहीं करते। पर वो बोली कि नहीं, मुझे तो शास्त्रार्थ करना है। आप बताइए कि सत्य क्या है, गलत क्या है, मुझे ये साबित करना होगा सभी के सामने, क्योंकि आपने मेरे गुरु दयानंद को ललकारा है। तो जब ये बात सुनी तो उसने कहा, शंकराचार्य ने, कि बेटी मैं तुझसे शास्त्रार्थ नहीं कर सकता। इस बात पर प्रज्ञा देवी जी बोली, अरे ओ शंकराचार्य निरंजन देव, मुझको बेटी मत कहो, तुमने मेरा वेद छीन लिया, मेरा यज्ञोपवीत छीन लिया, तुमने मेरा उपनयन छीन लिया और तुम मुझसे बेटी कहते हो। एक पिता अपनी बेटी से ये कैसे छीन सकता है? मैं बेटी हूं तो केवल दयानंद की और मैं किसी की बेटी नहीं। अगर बेटी कहना अधिकार है तो केवल ऋषि दयानंद का अधिकार है, क्योंकि उसने मुझे ये जो पवित्र दिया, उसने मुझे गायत्री दी। तो याद रखो बेटियों, ऋषि दयानंद के बड़े उपकार है स्त्री जाति पर, और आप जीवन में कभी भी विफल नहीं होंगी अगर ऋषि दयानंद को अपने साथ लेकर चलोगी। 7 दिन में आप सभी को जो कुछ भी सिखाया गया, आप समझो कितना श्रम लगा इसमें, कार्यकर्ताओं की कितनी टीम लगी, सिर्फ इसलिए कि आपके जीवन की उन्नति हो सके, आप अपने लक्ष्य को और अपने जीवन को निर्धारित कर सकें। इस कारण से ये सारा का कार्यक्रम किया गया है। तो आप लोग भी ये सोच कर जाना कि जो मैंने सीखा है वो मैं जीवन भर निभाऊंगी। मैं महर्षि दयानंद को नहीं भूलूंगी, मैं सत्यार्थ प्रकाश को नहीं भूलूंगी, फिर आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में अवनति नहीं कर सकते हो। तो आप यहाँ पर आए, हमारे बीच में सभी लोग जो भी उपस्थित हुए हैं, मैं सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बोलने दो शब्द के लिए समय दिया। अभी बहुत कार्यक्रम चलना है, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। ओम शांति। वीरांगना ताली। बहुत सुंदर। गुरुकुल शासनी कन्या गुरुकुल से सम्माननीय डॉक्टर पवित्रा जी उपस्थित हो गई। मेरा निवेदन है कि कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। अधिकारी लोग उनको सम्मान के साथ मंच पर लाएं। वीरांगना ताली। आप गुरुकुल की अधिष्ठात्री भी हैं और आर्य वीरांगना दल की प्रदेश संचालिका भी हैं। हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दल सज्ज विश्रमा सज्ज। भूमि नमस्कार सभी वीरांगना चारों दिशा में करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
बहुत सुंदर। ताल उपविशा। बहुत सभी अतिथि लोग, विद्वान लोग देख रहे हैं, ऐसी ध्वनि हो, करतल ध्वनि के बच्चों का उत्साहवर्धन हो। कितना सुंदर सा कार्यक्रम हमारे बीच चला है। आइए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैं साथ ही साथ कुछ ऐसा भी करते चलें जिससे हमें लगे कि हम आभार प्रदर्शन भी कर रहे हैं, हम धन्यवाद ज्ञापन भी कर रहे हैं, हम अभिनंदन भी कर रहे हैं। श्रीमान हर्ष गुप्ता जी और श्रीमान रसूल प्रकाश गुप्ता जी, मैं चारों से निवेदन करूंगा और शाश्वत जी से भी कि वो आ जाएंगे। और मेरा निवेदन है, हाथरस से जो टीम आई है वो भी सभी का, मंच पर बैठे सभी सज्जनों का सम्मान करना चाहती है, इस परिवार का भी, तो उनसे निवेदन है कि वो भी अपना सम्मान साथ साथ में करेंगे। जोरदार तालियों के साथ पूरे प्रांगण से गड़गड़ाहट की आवाज आनी चाहिए। सबसे पहला सम्मान वीरांगना ताली। हाथरस के सभी सज्जनों महानुभावों से निवेदन है कि वो भी सम्मान करें। वीरांगना ताली। इस परिवार का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, आभार है। और ये परिवार संभव है आप सभी परिचित हैं, जिनको परिचय नहीं है एक बार मैं आपको परिचय कराऊं। ये बाबूजी इस आर्य समाज की दृष्टि से भामाशाह समझे जाने वाले श्रीमान पूर्ण चंद जी गुप्त उनके परिवार, उनका परिवार है। धन्यवाद आपका सभी हाथरस की टीम के सभी सज्जनों का कि वो सभी का अभिनंदन कर रहे हैं। श्रीमती सुमन कुलसे, श्री प्रदीप कुलसे जी, उन्होंने जितना भी प्रांगण में टेंट आदि की व्यवस्था लगी है उस सारा टेंट की व्यवस्था की, एक बार उनके लिए वीरांगना ताली बजाएंगे। माननीय धर्मपाल विद्यार्थी जी के पुत्र वधू हैं, उनके पुत्र है श्री सुशील विद्यार्थी जी, उनकी धर्मपत्नी है। हाँ, हम उनका अभिनंदन करते हैं। आपने इस विद्यालय, इस शिविर के लिए 21,000 रुपए की धनराशि उपलब्ध कराई। एक बार वीरांगना ताली। एक सम्मान और फिर हम आगे बढ़ेंगे सम्मान के क्रम में। श्रीमती गीता ठाकुर और श्री ऋषि मोहन ठाकुर, वो हमारे बीच आज उपस्थित हैं। वो पहले दिन के अतिथि थे, आज भी हम उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। कम से कम चित्र आप परिवार आर्मी दल के लोग सभी उनका बनवाएंगे। सब यही मंच के पास आ जाए। ऐसा लगता है सब व्यवस्था में लगे हैं। आप अपनी तरफ से आज इतने प्रसन्न थे बच्चों को देख करके, आज का जो शाम का जलपान है वो भी सबके लिए आपने ही कराया। एक बार वीरांगना ताली। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे का हम कार्यक्रम देखेंगे कराटे।